हेलो एवरीवन। आज हम सिचुएशनल अवेयरनेस का मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिचुएशनल अवेयरनेस मॉड्यूल में ये सीरीज ऑफ लेक्चर रहेंगे जहाँ पे हम डिफरेंट एलिमेंट्स एंड एवरीथिंग के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि एक तरीके से आपको मैं सिचुएशनल अवेयरनेस में इंडिपेंडेंट बना पाऊँ। ठीक है। तो ये आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा जिसमें हम काइंड ऑफ डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो कि भाई नीड क्या है, कि मुझे सिचुएशनल अवेयरनेस सीखना ही क्यों है। आपको इनिशियली फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ अगर पता है कि भाई हाँ इसकी इंपॉर्टेंस है, तभी आपको सीखने का फायदा आगे जाके, राइट। तो इंपॉर्टेंस नीड इसकी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है। हम क्या क्या कंटेंट एंड टॉपिक्स मतलब अल्टीमेटली एलिमेंट्स कवर करने वाले हैं इस पूरे मॉड्यूल में। ठीक है। जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस जिससे हम बिल्ड करेंगे। ठीक है। तो वो सब मॉड्यूल मतलब एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे सो दैट मतलब अल्टीमेटली आपको कोर्स की मॉड्यूल की आउटलाइन भी पता लग जाएगी। ठीक है ना। इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। एक चीज और बता दूं कि सिचुएशनल अवेयरनेस कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कुछ मतलब न्यू डिस्कवर कर दिया। बहुत लेजेंडरी ट्रेडर्स हैं जो कि सिचुएशनल अवेयरनेस को यूज करते हैं, अपने अपने वे में सब यूज करते हैं। कोई है जो मतलब ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट ब्रेथ के टूल्स को यूज करके करते हैं, डेटा को पॉइंट्स को यूज करके करते हैं। कोई स्टॉक्स को देख के अपने स्कैनिंग को देख के करते हैं। इसी तरीके से मैंने उन सबके प्रोसेस को धीरे धीरे पढ़ा समझा एंड कुछ अपने एलिमेंट्स ऐड किए, तो एक तरीके से अपना नजरिया बना लिया मैंने कि जिस तरीके से मैं अभी सिचुएशनल अवेयरनेस को देखता हूँ। तो उस वे से सब एलिमेंट्स को कंबाइन करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन सबको क्रेडिट है जो ये ऑलरेडी करते हैं जिनसे मैंने सीखा है, क्योंकि एक भी ऐसा नहीं है कि सिंगल कोई पर्टिकुलर नेम है जिनसे मैंने सीखा होगा। तो मैं उन सबको भी क्रेडिट देता हूँ जिनसे मैंने ओवर द जर्नी ये सब सीखा है। तो सबसे पहले तो आता है कि भाई सिचुएशनल अवेयरनेस मुझे सीखना ही क्यों है, राइट। क्या मैं सिर्फ मतलब नॉर्मली सेटअप्स देख के टेक्निकल देख के कोई अच्छा सेटअप बन रहा हो उसको पिक कर लूँ ट्रेड कर लूँ, क्या मैं वैसे नहीं कर सकता? क्या मैं कांस्टेंट रिस्क का चलता जाऊँ, जब मुझे मेरा सेटअप मिले मैं ट्रेड करता जाऊँ उसको, राइट। ऐसा क्यों नहीं, क्यों मतलब हमें सिचुएशनल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस है। तो एक एनालॉजी लेते हैं कि एज्यूम करो कि मतलब आप ड्राइविंग वगैरह तो करती हो या राइड तो किए कार को एटलीस्ट ड्राइविंग सीट पे, नहीं तो दूसरी सीट पे। तो जब आप रोड पे ड्राइव करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ रोड्स आती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। ठीक है। जहाँ पे मतलब बिल्कुल नैरो एंड स्ट्रेट रोड्स होती हैं, कोई डाइवर्जेंस नहीं होते, कोई बेंड्स नहीं होते। ठीक है। फिर कुछ रोड्स आती हैं लेट्स से कि भाई हिली एरियाज में जब जाते हैं हम तो काफी चौपी रोड्स आते हैं, काफी मतलब बैंड्स आते हैं। ठीक है। एंड देन कुछ आते हैं जब मान ले कि हिल से नीचे उतरे हैं तो स्टीप फॉल्स भी आते हैं, राइट। कि हमें मतलब बहुत ध्यान से उतरना पड़ता है। तो आप मुझे बताओ कि जब आप एक काइंड ऑफ स्ट्रेट रोड से चल रहे हो तो आप क्या करते हो? एक्सेलरेट करते हो, राइट। बेसिकली आप एक्सेलरेट करते हो जब आप नैरो स्ट्रेट रोड पे चल रहे हो, एक नॉर्मल रोड पे। तो आप क्या कोशिश करते हो कि भाई यहाँ पे मैं जो भी स्पीड लिमिट है उसके अंदर आगे अपने डिस्टेंस को मिनिमम टाइम में कवर कर लूँ, है ना। तो अल्टीमेटली एक्सेलरेट करके हम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, राइट। एक तरीके से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि एक स्ट्रेट रोड है आगे, शायद मेरे चौपी रोड्स आए, तो मैं स्ट्रेट रोड का पूरा अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाऊं। ठीक है। और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाऊं, लिमिट्स में रह के डेफिनेटली। ठीक है। एंड उसके बाद मान लीजिए कि आप अब हिली एरिया में स्टार्ट कर रहे हैं चढ़ना। तो जब हिली एरिया आता है तो क्या होता है, रोड्स में बेंड्स आने लग जाते हैं। ठीक है। आप उस टाइम क्या एक्शन लेते हैं? जब हिली एरिया में जैसे आप एंटर करते हैं आप स्पीड को स्लो डाउन करते हैं, राइट। स्पीड स्लो करेंगे और अल्टीमेटली अब रिस्क आपको पता लग गया कि यहाँ पे रिस्क जो है वो ज्यादा है अब। ठीक है। स्पीड में अगर कुछ ज्यादा रखूंगा तो इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं, तो आप स्पीड को कंट्रोल करते हैं अल्टीमेटली, राइट। तो ये चीज होगी, है ना। और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब आप एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे थे तो आप काइंड ऑफ आई से विजुलाइज कर रहे हैं सामने वाले मतलब पाथ को, एंड यू आर काइंड ऑफ टेकिंग द अवेयरनेस ना कि भाई सामने की रोड एक स्ट्रेट पाथ है, तो ये मेरा अवेयरनेस है, तो मैं स्पीड अप कर सकता हूँ, मैं एक्सीलरेट कर सकता हूँ। जैसे ही आप नैरो बेंड्स पे आने लगे आपने आगे का पाथ देखा कि नहीं यार, एक तरीके से अभी बेंड्स आ रहे हैं तो रिस्क ज्यादा है, अगर मैं स्पीड से चलूंगा तो मुझे थोड़ा स्लो डाउन करना है, राइट। अगर मैं बोलूं कि यार आपको ये पूरा पाथ जो एक आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचना है, एंड ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचने में ये सब एलिमेंट्स आने वाले हैं रोड। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे ठीक है, मैं इस रोड पे फास्ट चलूंगा, यहाँ पे थोड़ा स्लो चलूंगा सेफ्टी के साथ, ताकि मैं बी डेस्टिनेशन पे बेस्ट एफिशिएंट टाइम में पहुंचूं, राइट। तो आप अवेयरनेस को यूज करोगे अल्टीमेटली। अब अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 60 की एमपीएच की स्पीड है जो कि अलाउड है उस पे चल रहे हो आप, या 80 की एमपीएच की स्पीड अलाउड है उस पे चल रहे हो। ठीक है। बट आप अगर कहते हो कि नहीं यार मैं तो इसी स्पीड से इस पे चलूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि नैरो मतलब जब
चौपी रोड्स आएंगी, ये कुछ आएंगी, तो उस पर स्लो डाउन करना होता है। तो क्या होगा, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस है, राइट। एक बार बच जाओगे, दो बार बच जाओगे, छोटे मोटे एक्सीडेंट से निकल जाओगे। बट अगर आप कंटिन्यूसली ये चीज रिपीट करते रहोगे, सेम स्पीड पे भी इन रोड पे चलते जाओगे, अल्टीमेटली व्हाट इज कमिंग आउट कि भी रिस्क ऑफ रियून आ जाएगा, जिसको हम ट्रेडिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डेथ बाय थाउजेंड कट्स, या फिर ब्लीडिंग बाय थाउजेंड कट्स, राइट। तो वो चीज है। तो अल्टीमेटली मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम ड्राइव करते वक्त रोड के बेसिस पे, रोड की अवेयरनेस के हिसाब से कार की स्पीड वेरी करते हैं, वैसे ही मार्केट में हम डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट जो आते हैं, उसके बेसिस पे हम अपना स्टांस डिसाइड करते हैं। ठीक है। मार्केट का नेचर ऐसा नहीं है कि एक सिंगल टाइप की मार्केट चलेगी, राइट। मार्केट में डिफरेंट फेजेस आते हैं, बुल फेजेस आते हैं, बियर फेजेस आते हैं। बुल एंड बियर में भी डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आएंगे। कभी ट्रेडिंग का टाइम होगा, कभी नहीं होगा, कभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का टाइम होगा, कभी एग्रेसिवली ट्रेड करके होल्ड करना होगा, राइट। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे, जस्ट लाइक कि हम ड्राइव कर रहे हैं। तो अगर अब सिंपली आप सोचिए कि जैसे ड्राइविंग की एनालॉजी थी, अब उस तरीके से अगर मार्केट में आप हैं और अगर आप बुल से बियर में जा रहे हैं, ठीक है, और अगर आप सेम रिस्क एंड स्पीड से चलेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपका ड्रॉडाउन बहुत बड़ा होने लग जाएगा, एंड कुछ लोग मार्केट्स को छोड़ ही जाएंगे, एंड कुछ लोग ड्रॉडाउन में सफर करते रह जाएंगे। और आपने कितनी बार सुना है और कितनी चीजें सुनी है कि यार मार्केट में लोग आते हैं, पर बियर मार्केट में बहुत लोग गायब भी हो जाते हैं। वाई? उसके बाद ज्वाइन ही नहीं करते, बिकॉज यही है, क्योंकि उनको मार्केट अवेयरनेस का नहीं पता कि अभी मुझे थोड़ा पीछे हटना है या अभी रिस्क कम करना है ना। और हम जो ये सुनते हैं रेशियोज की भाई 98% ऑफ द ट्रेडर्स आर इन लॉसेज, 99% ऑफ द ट्रेडर आर इन लॉसेज, ठीक है। अल्टीमेटली यही रीजन है कि डजेंट मैटर वाला है कि भाई मुझे नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता इन्वायरमेंट क्या है, मुझे नहीं पता कौन सी रोड चल रही है, मैं तो अपना इसी तरीके से ट्रेड करता जाऊंगा, मैं तो अपना एग्रेसिव रहूंगा, ठीक है, और ऐसे जाऊंगा, तो वो रिस्क ऑफ रिटर्न हो जाता है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार मैं तो सेफ ही खेलूंगा, मैं तो छोटा छोटा मतलब, चाहे जैसे मैं चौपी रोड्स पे चल रहा था, मैं तो स्ट्रेट रोड पे भी वैसे ही चलूंगा। तो आप डेस्टिनेशन पे तो रोड के एनालॉजी में पहुंच जाएंगे, बट आपको कितना ज्यादा टाइम लगेगा, तो अल्टीमेटली एवरेज से भी आपकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी, राइट। तो वो चीज़ है। आप ये भी कर सकते हैं, बट देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग इनटू मार्केट्स अगर आप अच्छे रिटर्न्स ही नहीं बना पाएंगे, राइट। फिर तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह ही एग्जिस्ट करते हैं, क्या पॉइंट है। तो ये है इंपॉर्टेंस, ठीक है, कि हमें सिचुएशनल अवेयरनेस को यूज करके मार्केट के टाइमिंग, मतलब मार्केट के अरीनास को, एरियाज को यूज करके इस तरीके से इन्वेस्ट एंड ट्रेड करना है, ताकि हम अपॉर्चुनिटी का यूज कर पाए, और जब रिस्क हो तब उसको हम कंट्रोल कर पाए, ड्रॉडाउन को मिनिमाइज कर पाए, अपॉर्चुनिटी को फुली यूज करके सुपर परफॉर्मेंस जनरेट कर पाए। जो भी आपने बड़े ट्रेडर सुने हैं, प्रदीप बोंडे सर, ठीक है, कुलम आगी, जो भी है, दे हैव, मतलब अवेयरनेस जो है ना, सिचुएशनल अवेयरनेस, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है सबकी। बिकॉज सिंपली आज की केस की बात करें तो अगर आज आपके पास अवेयरनेस है, जैसे मैं काफी टाइम से शेयर कर रहा हूँ ऑलरेडी, कुछ वीडियोस में भी किया है, ठीक है, मैसेजेस के फॉर्म में भी किया है, कि अवेयरनेस क्या है, कि हमारी मार्केट जो है वो भी एक टाइम पीरियड के हिसाब से देखूं तो मैं वॉलेटाइल है थोड़ी सी, और यहाँ पे नो डाउट कि मार्केट जो इंडाइसिस है वो न्यू हाइस पे जा रही है, बट बैकग्राउंड में स्ट्रेंथ नहीं है। तो इवन इफ आई एम ट्रेडिंग, मुझे लो रिस्क से ट्रेड करना है, ताकि मैं ड्रॉडाउन को मिनिमाइज करके रख पाऊँ, और अपना शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करनी है, ताकि मैं कुछ प्रॉफिट्स भी ले पाऊँ। अगर मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करूंगा तो मैं वापस दे दूंगा सारे के सारे गेन्स। ठीक है। टाइट एसेट्स में ट्रेड करूंगा तो मेरे एसेट्स बहुत हिट होंगे। तो ये जो है ना, इस तरीके से पूरी चेन बनती है कि हम मार्केट के डिफरेंट एलिमेंट्स का यूज करके स्टांस बनाते हैं, स्टांस बना के फिर हम उसको एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं वो सब देखते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली सुपर परफॉर्मेंस जनरेट करते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट सिचुएशनल अवेयरनेस की, ठीक है। और आगे जाके हम बाकी एलिमेंट्स अभी डिस्कस करते हैं। तो आई होप कि सबको एक तरीके से वो फील मिल गया है कि भाई सिचुएशनल अवेयरनेस एक्चुअली है क्या, एंड क्यों हमें सीखनी चाहिए, एंड क्यों, क्या हमारी ये मतलब किस तरीके से एक ह्यूज एज है हमारी ट्रेडिंग में, जो कि हमें बहुत ही ब्रिलियंट ट्रेडर बना सकती है अगर इसको हम प्रैक्टिस करेंगे एंड अच्छे से यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट इज, ठीक है, कि चलो ठीक है, अब अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस तो हमें पता लगी, बट किस किस टूल को हम यूज करके ये बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो है, दैट इज मार्केट इंडाइसेस की खुद की स्टडी। तो यहाँ पे मैं स्मॉल कैप्स की स्टडी करके करूँगा, क्योंकि मोस्टली हमारी जो ट्रेड्स होती हैं वो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स में आती हैं। तो कोई भी एक इंडेक्स पिक कर सकते हैं, लेट्स पिक द स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है। और जो, क्योंकि जो दूसरी इंडेक्स है मिड कैप्स, वो हम यूज करेंगे पैरेलली आप लोगों के काइंड ऑफ
केस स्टडी के लिए, होमवर्क के लिए। जो जो हम स्मॉल कैप्स पे स्टडी करते जाएंगे, वो आप उस लेक्चर के बाद, उस टॉपिक के बाद मिड कैप्स पे ट्राई करना है। एंड यू हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ कि भाई हाँ ये चीज हो रही है, ये चीज मैंने यहाँ पे समझी थी, वही चीज यहाँ पे हो रही है। तो मैं किस तरीके से अपना स्टांस डिसाइड करता, ठीक है। तो जैसे मैंने ये लास्ट फ्यू इयर्स का, 4-5 इयर्स का स्मॉल कैप्स का चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे लाइन की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं ना कि एक ब्रॉडर फ्रेम पे अगर मैं अपना देखूं क्या चल रहा है, तो एक बुल मार्केट है। उस बुल मार्केट में स्मॉल कंसोलिडेशंस भी हैं, राइट। फिर एक बियर टू चौपी ये साइडवेज मार्केट आ गई, ठीक है। एंड उसके बाद अगेन बुल मार्केट स्टार्ट हुई। उस बुल मार्केट में फिर से ये कंसोलिडेशंस आने लगी। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है। तो इस जो इंडाइसिस की स्टडी है, हम लास्ट जितना भी पॉसिबल होगा 5-7-10 ईयर्स का, उसके इंडाइसिस को मैं आपको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट फेजेस दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बेसिस पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट बिहेव कर रही है, कैसे हमें यहाँ पे अपना स्टांस को डिसाइड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो हमारा मार्केट मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस को, स्टांस को डिसाइड करने में रहेगा, दैट विल बी मार्केट इंडाइसिस की स्टडी। मैंने ये खुद की है, ठीक है, तभी मैं बता रहा हूँ। एंड वो स्टडी करने के बाद ही, ठीक है, जो ये सेकंड लैग आई थी, आप फ्रॉम लाइक लेट्स से कि अप्रैल के राउंड से आई थी, उस लैग को मैं इसीलिए बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइजली यूज कर पाया, क्योंकि मैंने वही चीज रीड की कि मार्केट्स किस फॉर्म में मूव करती है, कैसे मूव करती है पास्ट डेटा के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या इंडाइस किया कि हाँ अभी जो है वो इसकी थर्ड लेग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, सेकंड बेस है। तो थर्ड लेग स्टार्ट हो रही है, तो मतलब अल्टीमेटली हम बुल मार्केट में, हमें मुझे बेसिस भी मिल रहे हैं, अच्छे स्टॉक्स भी मिल रहे हैं। तो मैं क्या रहा, एग्रेसिव रहा। मैंने अगर रिस्क में अगर 0.5 कर लेता, तो मैंने 1% का भी लिया, जैसे मुझे क्वेश्चन बिल्ड हुआ। क्योंकि मार्केट का मुझे पता लगा कि अभी मैं एक स्ट्रेट रोड पे हूँ। अगर मैं अब इस अपॉर्चुनिटी का यूज नहीं करूंगा, तो फिर शायद मुझे वेट करना पड़े अगली अपॉर्चुनिटी का, जब मैं चौपी रोड्स को क्लीन करके जाऊंगा, जिसमें मुझे 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है, आई डोंट नो, ठीक है ना। तो उसमें वॉज एबल टू मैक्सिमाइज माई रिटर्न्स जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशनल अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये इंपॉर्टेंस है। ड्रॉडाउन आया उसके बाद ऑब्वियसली, क्योंकि ओपन गेम्स थे। सो आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है, कि मैंने कितना किया, क्लेमिंग नथिंग। बट ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास अवेयरनेस होती है, तो आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने गेम्स को, ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि अभी एग्रेसिव रहने का टाइम है। तो मुझे जो भी मेरे पास टूल्स है, मैं उन सबका यूज करूँ, जितना मैं रिस्क ले पाऊंगा अपने रिस्क को कंट्रोल करके, बट एफिशिएंटली मैनेज कर पाऊंगा, वो उतना करूंगा, राइट। तो इस तरीके से, ठीक है, ये किया। अभी अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी इवन खुद अभी भी मार्केट में क्या है कि मार्केट इंडाइसेस को देखेंगे, स्मॉल कैप्स को, तो वो काइंड ऑफ एक बेस ही बिल्ड कर रही है। एंड आज लाइक लास्ट 2 दिन में ब्रेकआउट भी हुआ, राइट। तो सिनेरियो सेम है। बट अब मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि भाई हम मार्केट के लेट फेजेस में हैं, लेट फेजेस में है। प्लस ब्रॉडर मार्केट के जो स्टॉक्स की स्टडी है, डेली जो मैं करता हूँ स्कैनिंग, उसमें मुझे भी पता लग रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है। तो अभी मैं काफी दिन से क्या बोल रहा हूँ कि यार, ये मैं बुल मार्केट की स्ट्रॉन्ग रैली ले ही नहीं रहा हूँ। मैं इसको एक तरीके से अभी के लिए शॉर्ट टर्म रैली कंसीडर कर रहा हूँ, एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स ले रहा हूँ। ये कहाँ से आया? अभी मैं क्यों नहीं लॉन्ग टर्म मूव्स और बहुत एग्रेसिव होकर कर रहा हूँ? इस पीरियड में मैं 150-150%, 200-200% इन्वेस्टेड था, ठीक है। अभी मैं हार्डली 50 भी नहीं जा पा रहा हूँ। वाई? मार्केट तो मूव कर रही है ना, स्टॉक्स भी मूव कर रहे हैं कुछ कुछ, बिकॉज अवेयरनेस है कि ये चीज नहीं है। तो वो कहाँ से आई? मार्केट इंडाइसेस की स्टडी करके, ठीक है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से डीप टाइप करने वाले हैं। 2 से 3 लेक्चर हम 5-6 घंटे इन्हीं पे स्पेंड करने वाले, डिफरेंट फेजेस को स्टडी करेंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी करेंगे। उसमें कब हमें ट्राई करना स्टार्ट करना है, कब हमें टेस्ट पोजीशन बिल्ड करनी है, कैसे हमें एक्सपोज करना है अपने आप को, कैसे रिस्क को इंक्रीज करना है, ठीक है, कैसे यूटिलाइज करना है अपॉर्चुनिटी का, कैसे बियर रिलीज में, बियर मार्केट में भी हम अपॉर्चुनिटीज का यूज करें, वो सब हम डीप डाइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 70% ऑफ द गेम फॉर सिचुएशनल अवेयरनेस इज मार्केट इंडाइसेस की स्टडी एंड उसकी काइंड ऑफ एक फील इन, राइट। सेकंड इज, सेकंड एलिमेंट इज प्राइस एक्शन, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ जैसे मैंने भी बताया कि स्टॉक्स का जो प्राइस एक्शन है, वो हमें गाइड करता है। अब मैंने मार्केट्स की स्मॉल कैप से स्टडी कर ली, ठीक है, मुझे पता लग गया कि भाई हम अभी करंट के स्टेज में, एक लेट स्टेज में, जहाँ पे स्मॉल कैप में ब्रेकआउट हो रहा है। बट नेक्स्ट गेम मुझे कहाँ से पता लगी? यहाँ से, जब मैं अपनी डेली स्कैनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैंने काफी बार बताया कि 52 वीक हाई लिस्ट या फिर यूनिवर्स लिस्ट, इन दोनों को आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्टरनेट है, दिस या दिस, ठीक है, इधर या और है। तो इन दोनों में से जो भी मैं यूज करता हूँ, जब मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, मेरी वॉच लिस्ट को स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ
फेकआउट्स बहुत हो रहे हैं, राइट? ब्रेकआउट्स हो भी रहे हैं, बट वो मतलब जो पहले मूव आ रहे थे लाइक 30% एंड सो, वो अभी कन्वर्ट हो गए 10%, 15% हार्डली, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। ठीक है, और अगर वो मूव आ भी रहे किसी में 30% का, तो ना कि वो जैसे पहले स्ट्रेट लाइन में आ रहा था, इसकी जगह अभी वो पुल बैक जो है वो थोड़े डीप होते जा रहे हैं, राइट? तो ये सब मुझे स्टॉक्स को देख के पता लग रहा है, क्योंकि मैंने सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में स्टडी किया एंड उसको काइंड ऑफ एक लिंक्स बिल्ड की। तो अब मुझे यहाँ से अल्टीमेटली क्या पता लगा कि नहीं, इंडाइसिस ब्रेकआउट कर रही है, बट मूव्स आर शॉर्ट टर्म फॉर नाउ। एक हफ्ते बाद इन्वायरमेंट चेंज हो जाए, लीडर स्टार्ट टू पार्टिसिपेट, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अभी के लिए यह कि शॉर्ट टर्म रैली है, तो मुझे, और वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो मुझे रिस्क को लो रखना है। ठीक है ना? तो इस तरीके से प्राइस एक्शन इन स्टॉक ने मुझे मेरे फर्स्ट जो एलिमेंट था उसमें एडिशन करके मुझे एक अवेयरनेस दे दी कि रैली आ सकती है, शॉर्ट टर्म रैली भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, बट अभी के लिए रिस्की है, बट रैली आ सकती है। सो अगर रैली आती है तो मुझे इसको यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के लिए मुझे पार्टिसिपेट करना होगा, पर मैं, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले मैं 150% इन्वेस्ट होता तो वैसे करूंगा। मुझे अभी रिस्क रिड्यूस करना है। अगर मैं पहले 1% ले रहा था तो मैंने अभी 0.5 कर दिया। ठीक है, अगर चीजें वर्क नहीं करेंगी तो शायद इसको मैं 0.25% कर दूंगा। इस तरीके से मैं स्टांस को बिल्ड कर रहा हूँ। तो सेकंड एलिमेंट जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो होगा प्राइस एक्शन इन स्टॉक्स, जिसको हम काइंड ऑफ इंटर मतलब वो बोलते हैं ना कि उसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। फर्स्ट इज 70%, ठीक है, ये प्राइस एक्शन इन स्टॉक, फिर उसके ऊपर 20-25% का एलिमेंट ये आ जाता है। थर्ड एलिमेंट में चलते हैं। थर्ड एलिमेंट में चलने से पहले एक बार ग्रुप पे जस्ट थम्स अप या कुछ दे दो, ताकि मुझे पता लग जाए कि हाँ, आप लोगों को मतलब क्लियरली समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप ग्रुप पे बोल दीजिए। ठीक है, अगर क्लियरली ऑडिबल हूँ, सब कुछ समझ आ रहा है तो जस्ट, एंड इफ यू आर लाइकिंग द सेशन तो जस्ट लेट मी नो, सो दैट आई कैन मेंटेन द एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच। तो यस यस। हम थर्ड, ओके थैंक यू जी, थैंक यू। तो अभी हम थर्ड एलिमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड एलिमेंट मार्केट ब्रेथ टूल्स है। मैक्सिमम बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, ये उसको यूज करते हैं, एंड दीज टूल्स आर रियली हेल्पफुल। ठीक है, बट जैसे टू मार्केट ब्रेथ टूल्स क्या है अल्टीमेटली? ठीक है, आप अल्टीमेटली एक डेटा पॉइंट को एक चार्ट में या एक टेबल में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट? लेट्स से कि जैसे मैंने एक आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे कि 4% स्टॉक्स मूविंग अबव 4% और फॉलिंग बिलो 4%, मतलब 4% से ज्यादा अप जा रहा है एक स्टॉक, और जो जितने नंबर ऑफ स्टॉक्स 4% से ज्यादा गिर रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली उनका परसेंटेज में है ये। लेट्स से कि भाई यहाँ पे यूनिवर्स में इसे बता रखा है कि 21,000 स्टॉक्स है, लेट्स से 2200 स्टॉक्स है, जैसे लेट्स से 21,000 नहीं, सॉरी 2100, 2200 स्टॉक्स है, तो अप्रोक्सीमेटली 4% हो गया उसका, राइट? तो इस तरीके से मुझे पता लगा कि 88 स्टॉक्स ये कर रहे हैं एंड 4% इतना 88 ये कर रहे हैं। तो इस तरीके से मार्केट ब्रेथ के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें 20 EMA जो मैं यूज करता हूँ, बेसिकली ये 20 EMA की परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स एंड नंबर ऑफ स्टॉक्स अबव 20 EMA एंड दिस वन 4% वाला, ये दो सिंपल मैं ब्रेड के टूल्स यूज करता हूँ। आप बहुत सारे बना सकते हैं, 3 डे रेशो, 5 डे रेशो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स बन सकते हैं, वॉल्यूम्स का भी, मतलब देयर आर नंबर ऑफ टूल्स यू कैन बिल्ड। ठीक है, आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट वही है कि हर किसी का अपना प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, क्योंकि मार्केट ब्रेड टूल्स जो है ना, जो, ठीक है, वो क्या है ना, हमें डेली बेसिस पे कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, अगर आपको जैसे ये भी रिसेंट डेटा है, तो अगर आप लास्ट 4 दिन का डेटा देखते हो तो क्या पता लग रहा है? 9% स्टॉक, 8%। ठीक है, आपको बस ये पता लग रहा है कि हाँ, नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 4% से ऊपर मूव कर रहे थे वो कम हो रहे हैं। ठीक है, बट अल्टीमेटली क्या मीनिंग प्रोवाइड करता है? कोई मीनिंग नहीं भी प्रोवाइड करेगा अगर मैं इसको डेली बेसिस पे देखूं। ठीक है, बट अगर मैं इसको मार्केट की अपने जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स के साथ लिंक करूंगा, तो आपको पता है कि मार्केट ने भी पुल बैक लिया है, तो 10 EMA के आसपास आ गई है, राइट? तो 10 EMA के पास आ रही है, तो मार्केट भी फॉल कर रही है, तो ऑब्वियसली रेड भी फॉल करेगी। तो मुझे इससे क्या कोई कंक्लूजन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इस तरीके से डेली बेसिस पे हम यूज नहीं करते इसको, हम यूज करते हैं इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, काइंड ऑफ कुछ कुछ पॉइंट्स पे, कुछ कुछ जगह पे आके हमें तड़का लगाना पड़ता है मार्केट ब्रेड टूल्स का, तो वहां पे हम तड़का लगाते हैं इसका। ठीक है, टू फाइंड सम लाइक रिवर्सल पॉइंट्स, कि भी मेरी, लेट्स से कि मेरी मार्केट अवेयरनेस थी कि मैं बुल मार्केट में हूँ, वहां से एकदम से फॉल आया, एक्सट्रीम पॉइंट आ गया, तो यहाँ से हम एक तरीके से अवेयरनेस बना लेंगे कि यार हाई प्रोबेबिलिटी है रिवर्सल आने की अब। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। या फिर ओवरबोट मार्केट में जा रहा है,
ठीक है, वहां पे हम कॉशियस होना स्टार्ट कर सकते हैं कि अभी थोड़ा मार्केट लेट स्टेज में एज पर इंडाइसिस, और ये ओवर बॉट रीजन में जा रहा है काफी टाइम से, तो थोड़ा रिस्क हो सकता है, तो मुझे अभी प्रॉफिट्स को बचाने की कोशिश करनी है। उस तरीके से हम यूज करते हैं। तो ये सिर्फ 5 to 10% ऑफ द गेम इज मार्केट ब्रेड टूल्स फॉर मी। और ये मैंने खुद डिजाइन नहीं किए। ठीक है, प्रदीप बोंडे सर और बहुत लोग हैं इंडियन मार्केट्स में भी जिन्होंने काफी बार डिस्कस किया है। तो उनसे मैंने बस अपने जो भी मुझे पसंद आए एक दो टूल्स जो मेरे प्रोसेस के साथ लिंक किए, उसको मैंने पिक कर लिए। तो ऑल क्रेडिट्स टू देम। नेक्स्ट इज, अब देखो, हम मैंने जैसे आपको तीन एलिमेंट्स बताए। ठीक है, अब तीनों एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट हो गया हमारा मार्केट इंडाइसेस, सेकंड एलिमेंट हो गया हमारा प्राइस एक्शन। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट हो गया जिसका हम तड़का लगाएंगे मार्केट ब्रेड। एंड अल्टीमेटली दिस इज व्हाट गिविंग अस सिचुएशनल अवेयरनेस हमारी। ठीक है, मतलब हम जस्ट कीपिंग इट वेरी सिंपल है। ठीक है, बहुत जगह मैंने पढ़ा भी है, बहुत जगह सुना भी है, तो बहुत कॉम्प्लिकेट भी कर देते हैं हम कई बार कि यार ये देखो वो देखो ये रेशो देखो वो देखो। आई एम नॉट सेइंग दैट डजंट वर्क। ठीक है, सब कुछ वर्क करता है। स्टॉक मार्केट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस की हर किसी का अपना वे हो सकता है पैसा बनाने का। आपको शायद लग सकता है कि ये क्या वे है, बट दैट पर्सन माइट बी मेकिंग मनी, है ना। तो कोई भी चीज गलत है सही मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं नो आई एम नो बडी टू से एनीथिंग अबाउट दैट। ठीक है, बट मुझे एक चीज काइंड ऑफ सिंपल रखना पसंद है। तो मैंने जो सिंपलेस्ट चीजें मिली उससे मैं अपना प्रोसेस बेस्ट कर पाया, वो मैंने किया। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम इन दो टूल्स प्लस मार्केट ब्रेथ को यूज करके सिचुएशनल अवेयरनेस को बिल्ड करते हैं। ठीक है, एंड देन आगे कैसे एक्ट करना है वो देखते हैं। अब सिचुएशनल अवेयरनेस के टूल्स को यूज करके हमने अपना एक काइंड ऑफ बेसिक अवेयरनेस बना ली कि भाई मुझे क्या करना है। ठीक है, अब इसमें जो हमने अभी व्यूज बनाए अपने काइंड ऑफ एक तरीके से अवेयरनेस ली, वो दो तरीके से हमें लेनी होगी। ठीक है, एक तो ब्रॉडर टर्म व्यू देखना होगा। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल दी हुई है मैंने करंट बुल मार्केट की, ये लैग वन चली थी जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक कंसोलिडेशन चल रही थी। राइट, तो ब्रॉडर टर्म व्यू क्या कहता है कि यार वी आर इन बुल मार्केट दैट टू अर्ली स्टेजेस। मेरी राइटिंग के पीछे मत जाना भाई, ठीक है। तो दैट टू अर्ली स्टेजेस, ओके। तो बुल मार्केट में अर्ली स्टेजेस में ये हमारा ब्रॉडर टर्म व्यू हो गया। शॉर्टर टर्म उसी पीरियड में हम स्कैन कर मतलब जब स्टडी करेंगे तो हमें क्या देखेंगे कि हाँ कंसोलिडेशन में था, कंसोलिडेशन से अभी यहाँ से रिवर्सल आया है, और यहाँ से काइंड ऑफ एक न्यू लेग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो मुझे काइंड ऑफ दोनों ब्रॉडर व्यू बन गया कि बुल मार्केट में अर्ली फेजेस में है, तो मतलब मुझे एग्रेसिव रहना है। जैसे ही मुझे मौका मिले मुझे एग्रेसिव हो जाना है। ठीक है, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मिला कि एक न्यू रैली स्टार्ट हो रही है, तो लेट मी स्टार्ट टेस्टिंग माई पोजीशंस। एंड जैसे ही मुझे एक पोजीशन पॉजिटिवनेस दिखेगी, मैं कम एग्रेसिव हो जाऊंगा क्विकली, क्योंकि ब्रोडर सेंस में हम वहां पे और शॉर्टर सेंस में भी हम उस फेज में दोबारा आने लग गए, एक न्यू लेग रिज्यूम होने लगी है। इस तरीके से हम दोनों व्यूज का यूज करते हैं। ठीक है, और फाइनल स्टांस बनाते हैं। केस स्टडी में जाने से पहले, ठीक है, एक सिंपल से केस स्टडी तो अभी करंट कंडीशन ही बन जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई अभी हम ब्रॉडर सेंस में, ठीक है, करंटली आज की क्लोज के बाद कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, इंडाइसिस में ब्रॉडर सेंस में, तो वी कैन से देख हाँ हम बुल मार्केट में तो अभी लग रहे हैं एज पर इंडाइसिस। ठीक है, बट द बुल मार्केट इज लाइक अराउंड 1.58 से चल रही है। ठीक है, इसने तीसरी लेग देने के बाद कंसोलिडेशन दे के अभी ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली लेट स्टेजेस है। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट थिंग। फिर शॉर्टर टर्म में होगा कि भाई ब्रेकआउट दे रहा है बट लेट स्टेजेस में, ये हमारा अवेयरनेस बन गई फर्स्ट वाली। सेकंड क्या बनी कि प्राइस एक्शन जो है वो चोपी है काफी ज्यादा। ठीक है, मूव्स सस्टेन नहीं कर रहे हैं, फेकआउट्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स में स्ट्रेंथ नहीं है ना। इस तरीके से हमारा शॉर्ट टर्म ब्रॉड टर्म व्यू प्राइस एक्शन से, ठीक है, एक स्टांस क्रिएट करेंगे ऐसे। और ये अभी मैं बता रहा हूँ तो आपको लग रहा है कि शायद ऐसे ही होगा, बट ये जब हम डीप स्टडी करेंगे तब आप समझ पाएंगे अच्छे से कि कैसे होता है। हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट ना, जस्ट गिव मी। यस, तो इस तरीके से हम अपना एक स्टांस फाइनल स्टांस जो है वो रेडी करते हैं एंड एक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक केस स्टडी लेते हैं जस्ट। हाँ देखो, मेरा मेन पर्पज है कि एक तो आप नीड इंपॉर्टेंट समझ जाएं तो क्या हम सीखने वाले हैं, उसको हम कैसे इम्प्लाई करते हैं तब तो वो भी सीख जाए, ताकि अगर आपको लगता है कि यार दिस इज समथिंग यूजफुल एंड लिटरली गोना हेल्प माई ट्रेडिंग, तब हम आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली, राइट, तब आगे बढ़ने का आपको फायदा है।
दैट्स वाई एक केस स्टडी भी लेते हैं दोबारा, ताकि हम अच्छे से और समझ पाए और रिलेट कर पाए अच्छे से, मतलब काइंड ऑफ वी कैन फील द सिचुएशनल अवेयरनेस की उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. ओके. सो ये अप्रैल मार्च में 2023 में मार्केट ने स्टांस चेंज किया अपना, राइट. इसको हम लेग वन बोलेंगे. तो ये फर्स्ट लेग स्टार्ट हुई. ठीक है, फर्स्ट लेग स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे इसने अपना बेसिंग स्टार्ट की, कंसोलिडेशन आ रही है. ओके. तो जो ये कंसोलिडेशन आ रही है, ठीक है, अब हमारी जो अवेयरनेस हम बिल्ड करेंगे उसके बेसिस पे हम यहाँ पे लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम अवेयर हो जाएंगे कि यार एक यूफोरिक लैग आ रही है. ठीक है. स्टॉक्स में भी आपको वही चीज नोटिस मिलेगी कि भाई 50 50 60 60% का मूव आ रहा है बहुत शॉर्ट पीरियड में. द लैग इज ऑन फ्रॉम 3 to 4 months. ठीक है. ईएमए पुल बैक्स भी कितने आ चुके हैं, ठीक है, 2 to 3 ईएमए पुल बैक्स. तो यहाँ से आपको अवेयरनेस हो जाएगी, प्लस मार्केट ब्रेड टूल्स को यूज करके, कि हम शायद एक कंसोलिडेशन में एंटर करने वाले हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पे आप आगे प्रॉफिट्स को सेव करने लगेंगे. ये चीज आपको मिलेगी. उसके बाद जब हम कंसोलिडेशन में होंगे, कंसोलिडेशन का पीरियड क्या रहता है, 1 1.5 मंथ्स 2 मंथ्स के अराउंड. ठीक है. फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपको पता है कि यार अभी काफी टाइम से कंसोलिडेशन में है, एंड सडन एक जर्क आता है, और ये रिवर्सल कैंडल भी बनती है. ठीक है. सीम्स लाइक अ शेकआउट. फिर हम मार्केट ब्रेड टूल्स को देखेंगे. उनको देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि यार एक्सट्रीम ब्रेड थी यहाँ पे. ठीक है. और 1.5 महीने से अराउंड कंसोलिडेशन चल रही है बुल मार्केट की इनिशियल लेग्स में. तो हो सकता है लेग दोबारा स्टार्ट हो जाए. आपने कई बार देखा होगा बहुत लोगों को कि वी माइट कंटिन्यू द लेग टू नाउ, है ना, या वी माइट कंटिन्यू इन द बुल मार्केट नाउ, मैंने. ठीक है. तो उस तरीके से तो यहाँ पे हम इनिशियली रेडी हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ब्रॉडर टर्म पे हम बुल मार्केट में, है ना. तो थोड़ा रिस्क हम लेना स्टार्ट कर देंगे. तो इनिशियली जैसे ही हमें मौका मिलेगा, वी विल स्टार्ट पुटिंग टेस्ट पोजीशन इन दिस 2 3 4 डेज. ठीक है. तो हमारे यहाँ पे टेस्ट पोजीशन जाएंगी. वो टेस्ट पोजीशंस के बेसिस पे हम आगे एग्रेसिवली अप्रोच करेंगे. तो डेफिनेटली स्टॉक सिलेक्शन मैटर करता है. दैट इज ए टोटली डिफरेंट स्टोरी. ठीक है. तो जब आपका स्टॉक सिलेक्शन और आपका अप्रोच अच्छा होगा, तो डेफिनेटली अगर आपने 2 पोजीशंस पुट की हैं तो एक तो वर्क कर ही जाएगी. 3 पोजीशन पुट किए हैं तो एक या दो तो वर्क कर ही जाएंगे. ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मार्केट अर्ली फेजेस ऑफ बुल मार्केट है. तो जैसे ही आपको यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन मिलेगी, प्लस मार्केट से कंफर्मेशन मिलेगी, प्लस आप जब प्राइस एक्शन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वहां से आप देखोगे, तो यू कैन सेट योर स्टांस अकॉर्डिंगली. जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट में हमने देख लिया था. ठीक है. सेकंड एलिमेंट जैसे अब मैं देख रहा हूँ, तो ये उसी पीरियड का है जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया. ठीक है. फर्स्ट लेग जो कंसोलिडेट कर रही है उसी टाइम पे, ये देखो, ये सेम सेक्टर से स्टॉक्स है जो कंसोलिडेट करे. इन्होंने भी अपनी लेग वन दी. ठीक है. एंड अपना एक अब टाइट बेस बिल्ड करे. सेम थिंग है, सेम सेक्टर, लेग वन. ठीक है. तो अल्टीमेटली ये लेग वन के बाद बेसिंग का मतलब क्या है, कि ये मार्केट के लीडर्स होने की पॉसिबिलिटी है. इन्होंने मूव दिया, उसके बाद ये गिर नहीं रहे या वॉलेटाइल नहीं हो रहे, ये भी मार्केट की तरह अपनी लेग बिल्ड करे. ठीक है. तो अल्टीमेटली इसी टाइप के हमें प्राइस एक्शन को भी सर्च करना होता है. तो ये जब हम स्कैनिंग कर रहे होंगे, जब हम इस टाइप का एक्शन दिखेगा पैरेलल टू आवर इंडाइसिस अंडरस्टैंडिंग, तो हम कहेंगे कि हाँ, लैग स्टार्ट होने के बहुत चांसेस हो गए हैं, क्योंकि स्टॉक सेटअप हो रहे हैं मार्केट के साथ साथ. मार्केट गिर रही है, बट स्टॉक क्विकली रिवर्स होके हाईज के आसपास आ गए हैं. जैसे ये वाला जो मैंने आपको बताया एक्सट्रीम पॉइंट था, ये एक्सट्रीम पॉइंट के बाद क्विकली ये नेक्स्ट 3 to 4 डेज के अंदर अंदर अपने हाई के पास आके कितना टाइट एरिया दे रहा है ना. तो तो आपको सेटअप्स कौन से पिक करने हैं वो पता लग जाएगा. ठीक है. आपको सेटअप्स देख के मार्केट की फील आ जाएगी कि द रैली माइट स्टार्ट अगेन. तो इस तरीके से प्राइस एक्शन को यूज करके हमें एक तो कंफर्मेशन मिलती है, दूसरा इस टाइप के सेटअप्स को हम पिक करते हैं क्योंकि ये लीडर्स हैं. बिकॉज सेम सेक्टर से इस टाइप के जब मार्केट जब इनिशियल स्टेजेस में होते हैं ना, जब मतलब कंसोलिडेशन में होती है, तो जैसे ही मार्केट रिकवर करना चाहती करती है, द फर्स्ट लीडर्स ऑफ दैट रैली स्टार्ट टू ब्रेक आउट. तो ये जैसे वो सेक्टर था. ठीक है. ये एनर्जी सेक्टर था, क्योंकि मैं नवंबर के आसपास की बात कर रहा हूँ. अगर आप अप्रैल 24 में जाएंगे, तो फर्स्ट सेक्टर्स कौन से थे, मेटल जैसे एक सेक्टर मूव किया था, राइट. आप उसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो आपको सिमिलर चीज मिलेगी वहां पे भी. तो इस तरीके से हम सेकंड एलिमेंट यूज करते हैं. इन दोनों एलिमेंट्स का यूज किया हमने, हमें पता लग गया कि हम ब्रॉडर टर्म्स में, सॉरी,
हम ब्रॉडर टर्म में, ठीक है, इनिशियल स्टार्ट लेग में, इनिशियल फेजेस में बुल मार्केट के, ठीक है, और कंसोलिडेशन पीरियड में थे, काइंड ऑफ शायद उससे बाहर आ रहे हैं कंसोलिडेशन से, ठीक है। प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेकआउट हो सकते हैं, काफी अच्छे मतलब सेटअप्स बन रहे हैं। इससे हमें लीडिंग सेक्टर्स भी मिल गए, ठीक है, हमें इंडिकेशन भी मिल गई कि भाई मार्केट ब्रेकआउट कर सकती है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्विकली और टेस्ट पोजीशन सेट करेंगे एंड देन क्विकली एस्केलेट करेंगे। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होगी एस्केलेट करने की टेस्ट के बाद। अब जैसे मेरी अवेयरनेस वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, मतलब जैसे एक बुल सिनेरियो था, तो मैं एस्केलेट क्विकली करूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं 2-4 दिन वेट करूंगा, जैसे ही मुझे हल्का सा क्वेश्चन दिखने लग जाएगा मैं थोड़ा रिस्क ऐड ऑन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये मार्केट ऐसी है, अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि मुझे क्विकली एस्केलेट करूंगा तो मैं इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो मैं 1% रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, 3 पोजीशन में अपनी पुट कर रहा हूँ, टेस्ट पोजीशन, ठीक है। वही मार्केट आज का सिनेरियो जहाँ पे मुझे यही मिल रहा है कि हाँ मुझे अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ट्राई करना है, क्या मैं टेस्ट पोजीशन पुट करके क्विकली एस्केलेट करूंगा? बिल्कुल नहीं। कल मैंने वीडियो शेयर की थी सिचुएशनल अवेयरनेस की, उसको मैं बोला कि जैसे मुझे मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन, लेट से 2 पोजीशन है, वो फ्री होने लग जाएंगी, अल्टीमेटली मेरा एसएल कॉस्ट से ऊपर जाएगा, तब मैं थर्ड पोजीशन पुट करूँ तो ज्यादा बेटर है, इतना मुझे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एस्केलेशन भी वेरी करता है, हम कैसे एस्केलेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टांस बिल्ड करके रेडी रहते हैं बायस के साथ एक्ट करने के लिए, ठीक। तो जैसे मैंने अभी बोला कि स्टांस तो एक चीज होगी, ठीक है। अब स्टांस बिल्ड कर लिया मैंने कि भी मुझे क्या करना है। स्टांस बिल्ड करने के बाद द मेन गेम बिगिंस। ये मेन गेम स्टांस भी था, बट उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एग्जीक्यूशन। अब अगर मुझे पता है कि मार्केट अभी करंटली ऐसी है कि मुझे एक्सपोजर कम रखना है, 1-2 ट्रेड्स करनी है, ठीक है, सेफली रहना है, रिस्क मैनेज करना है, ओवर रिस्क नहीं करना, तो मुझे उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। साइकोलॉजी आ जाती है, कैसे एक्शन लेना है, कैसे मुझे कितना रिस्क लेना है, 0.2%, 0.3%, ठीक है, वो सब चीजें। ड्रो डाउन से कैसे मुझे बच के रहना है, एक लिमिट में रखने हैं ड्रो डाउन, वो सब फैक्टर्स आ जाते हैं, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए हम यूज कर पाए। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि अगर हम बुल फेस की करेक्शन से बाहर आ रहे थे, तो अगर मैं वहां पे 10% ड्रो डाउन में ऑलरेडी बैठा हूँ, मुझे अवेयरनेस ही नहीं थी पहले, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अवेयरनेस की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे पहले अवेयरनेस थी कि अभी हम 1-2 महीने की कंसोलिडेशन कर सकते हैं, तो वहां पे मैं अपना ड्रो डाउन लिमिट करूंगा ना 4-5% तक, इवन मैं अगर ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ तो, ठीक है, ताकि मैं क्विकली एस्केलेट कर पाऊँ जब मेरी अपॉर्चुनिटी है। वही मैं 10-12% का ड्रो डाउन लेके बैठ गया, तो आई विल बी फियरफुल। तो जब अपॉर्चुनिटी लैग का, मैं फर्स्ट इनिशियल डेज वेस्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं अपना एग्रेसिवली होके पोजीशन साइज नहीं बिल्ड कर पाऊंगा। तो ये सब एलिमेंट्स आ जाते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस में, ड्रो डाउन भी, पोजीशन साइजिंग भी, रिस्क फैक्टर भी, ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं। तो ये सब भी हम सीखेंगे कि कैसे हम अप्रोच करें, कैसे हम फैक्टर्स को डिसाइड करें, ठीक है। और ये मतलब अल्टीमेटली नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू सिचुएशनल अवेयरनेस, बट हम इसमें ये भी सीखेंगे, ट्राई मतलब एक आपको एडिशनल एलिमेंट दे रहा हूँ इसमें, कि किस टाइप के प्राइस एक्शंस हम सर्च करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मार्केट सिनेरियोज में। अगर बुल फेज की किसी पर्टिकुलर लैग में हम चल रहे हैं, तो वहां पे मैं किस टाइप का मतलब किस टाइप के प्राइस एक्शन को सर्च करूंगा। अगर हम करंट टाइप के इन्वायरमेंट में चल रहे हैं, तो मैं किस टाइप का प्राइस एक्शन सर्च करूँ। तो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ताकि हम स्टांस के साथ साथ एक्सपोजर के साथ साथ अच्छे स्टॉक्स पे भी नैरो डाउन कर सकें, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हम डिस्कस करेंगे, ये एडिशनल एलिमेंट है जो कि हम लास्ट में कवर करेंगे, राइट। तो ये था आज का मॉड्यूल, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं समअप कर देता हूँ एक बार, ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सिचुएशनल अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस में हमने आज एक इंट्रोडक्टरी मॉड्यूल डिस्कस किया, ठीक है, जिसमें हमने नीड ऑफ द नीड के बारे में सीखा कि भाई सिचुएशनल अवेयर की इंपॉर्टेंस क्या है, सिचुएशनल अवेयरनेस की नीड क्या है, ओके। एंड हम क्या क्या इस मॉड्यूल में कवर करने वाले हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जिसमें हम डीप डाइव करके अपने सिचुएशनल अवेयरनेस को बिल्ड करेंगे। जैसे कि प्राइस मतलब मार्केट की इंडाइसेस की स्टडी, जो कि हमारे 70-80% है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अपना ये प्राइस एक्शन की स्टडी करेंगे।
राइट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्या एलिमेंट्स कवर करने जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंटेंट मैंने डिस्कस किया, ठीक है, सो दैट यू कैन डिसाइड ऑन, ठीक है, कि भाई ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं। सो दैट विल बी ऑन यू। तो कुछ केस स्टडीज भी डिसाइड की ताकि आप फील ले पाए। थैंक यू। तो हम आज इसको क्लोज करते हैं। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन।